किया सेथ रॉलिंस को समर स्लैम के लिए चैलेंज, शेन मैकमैन ने किया रिटर्न और जानेंगे क्या कुछ हुआ है बड़ा आज मंडे नाइट रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स WHG। तो गाइस आज की रॉ हो चुकी है खत्म और मेरे हिसाब से आज की मंडे नाइट रॉ दोस्तों काफी धमाकेदार रही है। आज की मंडे नाइट रॉ के अंदर दोस्तों हमने एक ब्रांड न्यू कंसेप्ट आते हुए देखा है जिसका नाम है अंडरग्राउंड फाइटिंग। और इसकी बात करूं तो गाइस ये काफी अजीब हुआ। शुरुआत की बात की जाए तो आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हुई थी MVP बनाम अपोलो के मैच के द्वारा। तो अनडिस्प्यूटेड यूएस चैंपियनशिप दांव के ऊपर थी। मैच को दोस्तों अपोलो जीत जाते हैं। मैच के बाद दोस्तों जो लैशली हमला करने की कोशिश करते हैं, अपोलो वहां से भाग जाते हैं। बैक स्टेज अपोलो का इंटरव्यू होता है। अपोलो ये चीज बताते हैं कि वो पुराने टाइटल को घर की दीवार के ऊपर टांगने वाले हैं और नए के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। रिंग के अंदर फिर से दिखाया जाता है MVP को, जो कि काफी झल्लाए हुए थे। MVP ये चीज कहते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि अपोलो की वाइफ क्या सोचती है, उन्हें टाइटल से लेना देना है और वो चाहते हैं कि समर स्लैम में वो फिर से अपोलो को फेस करे, यानी कि एक तरीके का चैलेंज वो यहां पुट किए और जिसे दोस्तों बाद में जाकर WWE वालों ने कंफर्म भी कर दिया है। बात की जाए दोस्तों पहले सेगमेंट के खत्म होने के बाद क्या कुछ हुआ भाई। इसके खत्म होने के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों बैक स्टेज शेना का अटैक। शेना ने दोस्तों साशा को बैक स्टेज हिट किया जहां दोनों का इंटरव्यू हो रहा था, यानी कि दोस्तों बेली एंड साशा का। बीच में शेना आ गई और वहां दोस्तों हिट करके साशा को निकल गई। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था केविन ओवेंस शो। अब गाइस इस चीज की बात करूं तो गाइस यहां केविन ओवेंस हमें दिखाई दिए। केविन ओवेंस की गेस्ट जो इस बार थी वो थी रूबी राइट का दोस्तों वहां मिलाप कराया गया लिव मॉर्गन से। वहां केविन ओवेंस ने दोनों का मिलाप कराया, लेकिन इसी बीच आइकॉनिक्स वहां आ जाती है। ये चीज देखने को मिलती है कि आइकॉनिक्स थप्पड़ जड़ देती है वहां केविन ओवेंस दोनों महिलाओं को भिड़ा देता है, यानी कि दोस्तों दोनों टीम्स को आपस में भिड़ा देता है। और उसके ठीक बाद हमें देखने को मिलता है आइकॉनिक्स वर्सेस राइट स्क्वाड के मध्य एक टैग टीम मैच। इस मैच की बात करूं, मैच दोस्तों काफी बढ़िया रहा। रिजल्ट दोस्तों हमें इस तरीके से देखने को मिला कि लिव मॉर्गन ने रोल अप लगाकर मैच अपने नाम कर दिया। मैच के बाद दोस्तों आइकॉनिक फिर से पिटने की कोशिश करती है वहां लिव मॉर्गन को, लेकिन रूबी राइट आकर रेस्क्यू कर देती है, यानी कि राइट स्क्वाड रियूनियन आज हो चुका है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद अगली चीज हम लोगों को कौन सी देखने को मिली है, तो गाइस इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो था दोस्तों बैक स्टेज सेगमेंट, जहां शेल्टन बेंजामिन ये चीज बताते हैं कि उनका टाइटल खो चुका है, जिस पर MVP उनके साथ उस व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों ड्रू मैकिंटायर का प्रोमो। ड्रू मैकिंटायर ने दोस्तों एक धांसू प्रोमो काटा। इस प्रोमो के अंदर ये चीज कहते हैं कि देखो जो रैंडी ऑर्टन है खुद को कंपेयर कर रहा है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन से, द रॉक से, लेकिन सत्य बात तो यह है कि वो उनके बराबरी का नहीं है। स्टोन कोल्ड जहां फिंगर दिखाकर अपना गौरव बढ़ाए, वहीं बात की जाए द रॉक की, कई रॉक बॉटम लगाए हैं, वहीं रैंडी जो है वो छिप छिपाकर आरकेओ मानने में ही शातिर है और उसकी यही कला है। इसके बाद दोस्तों रैंडी ऑर्टन की एंट्री हो जाती है सरप्राइजिंगली। रैंडी अकेले नहीं आ रखे थे, उनके साथ रिक फ्लेयर भी थे, जहां दोस्तों रैंडी ये चीज कहते हैं कि देखो मैं चोजन वन हूं और मैं ही बेस्ट फॉर बिजनेस हूं, तुम कहीं से भी मुझे सही नहीं लगते और कंपनी जानती है कि मेरी असली औकात क्या है। जिसके बाद दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ये चीज कहते हैं कि असली औकात का पता तो समर स्लैम में लगेगा और इस तरीके से दोस्तों इस सेगमेंट भी हो जाता है खत्म। कुल मिलाकर दोस्तों इनके बीच जो ये प्रोमो सेगमेंट हुआ काफी बढ़िया तो था, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों भसड़ वाली थिंग यहां जुदा रहेगी। ड्रू मैकिंटायर को चाहिए था कि रैंडी के ऊपर अटैक करे। पहले बात की जाए दोस्तों इस थिंग के बाद हुआ क्या, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों बैक स्टेज केविन ओवेंस का रिक फ्लेयर से मिलना। बैक स्टेज दोस्तों जो केविन ओवेंस है उनसे रिक फ्लेयर आकर मिलते हैं। रिक फ्लेयर ये चीज कहते हैं कि तुम्हें मेरा काउंसलर होना चाहिए, यानी कि मुझे तुम्हारा काउंसलर होना चाहिए, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। केविन ओवेंस ये चीज कहते हैं कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है रिक फ्लेयर, मैं काफी ज्यादा इज्जत करता हूं तुम्हारी, लेकिन मुझे तुम नहीं चाहिए। इसके बाद रिक फ्लेयर और भी ज्यादा गिड़गिड़ाते हैं, जिस पर केविन ओवेंस ये चीज कहते हैं कि हो सके तो अपने क्लाइंट यानी कि रैंडी ऑर्टन को अगले हफ्ते मेरे साथ रिंग में भेजना। तो यहां भी दोस्तों एक तरीके का मैच हो चुका है तय। बात की जाए दोस्तों इसके बाद हुआ क्या, तो गाइस इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो थी दोस्तों नाया जैक्स की एंट्री। तो नाया जैक्स दोस्तों हमें रिंग में दिखाई देती है उसी ऑफिशियल के साथ जिस पर लास्ट वीक वो अटैक की थी। ऑफिशियल दोस्तों नाया जैक्स से अपॉलॉजी मंगवाना चाहता था। नाया जैक्स ने दोस्तों अपॉलॉजी ना मांगकर ये चीज कह दी कि वो उनसे फाइट करना चाहती है। इसके बाद वो उन्हें नामर्द कहती है, उस व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है। ये चीज बताता है सिंस वो काफी बड़ा ऑफिशियल है, वो नाया जैक्स को सस्पेंड करता है विदाउट पे। इसके बाद नाया जैक्स को आ जाता है गुस्सा, वो हेडबट लगाती है और लात लूत मार के वहां से उस ऑफिशियल को बाहर कर डालती है। इसके ठीक बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि वहां आर्थरुथ जो है वो दौड़ते हुए आ रहे हैं, उनके पीछे आ रहे हैं दोस्तों शेल्टन बेंजामिन तोजावा और उसके ठीक बाद मैच शुरू हो जाता है तीनों के मध्य, यानी कि तोजावा वर्सेस शेल्टन बेंजामिन वर्सेस आर्थुथ। यहां दोस्तों हमें रिंग साइड पर दिखाई दे रहे थे लैशली और MVP शेल्टन के। मैच की बात करूं, मैच काफी मजेदार हुआ, रिजल्ट तो उससे भी ज्यादा मजेदार था।
आता हुआ क्या कि बहुत सारे निंजास दोस्तों रिंग साइड पर आ गए, अंदर भी आ गए, जहां शेल्टन बेंजामिन अंदर वाले को ठिकाने लगाने लग गए और बाहर वालों को ठिकाने लग गए हट बिजनेस। वहीं दोस्तों तोजावा ने लगा दिया सेंटन और कर दी वहां R-Truth की पिन। अब दोस्तों जो तोजावा है वो बन चुका है ब्रांड न्यू 24/7 चैंपियन। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों डोमिनिक का इंटरव्यू। डोमिनिक ने ये चीज कही इस इंटरव्यू में कि उनके फादर के साथ काफी ज्यादा गलत हुआ, समर स्लैम में वो सेथ रॉलिंस को नहीं छोड़ने वाले, एक तरीके का चैलेंज उन्होंने यहां पुट किया। बात की जाए इसके ठीक बाद क्या हुआ, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों हमारी रॉ वुमेन चैंपियन यानी कि साशा बैंक्स का मैच। साशा बैंक्स ने शेना को फेस किया। मैच की बात करूं, मैच काफी बढ़िया जा रहा था, लेकिन दोस्तों रिजल्ट इस तरीके से आया कि गाइस वहां आस्का ने अटैक कर दिया बेली के ऊपर, रेफरी ने घंटी बजा दी, न जाने क्यों नो कॉन्टेस्ट में खत्म हो गया। मैच के बाद दोस्तों वहां हमें चीज देखने को मिलती है कि जो आस्का है वो फिर से चैलेंज करती है साशा को कि गाइस शेना ये चीज कहती है कि वो चाहती है कि आस्का उस मैच को जीते, यानी कि टाइटल वाले मैच को जीते, ताकि आगे जाकर वो आस्का की बांह तोड़ सके। इसके ठीक बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि रैंप के ऊपर फिर से आ जाती है साशा बेली। वहां दोस्तों जो साशा ये चीज बताती है कि आस्का तुम मुझे फेस करना चाहती हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें एक और महिला रेसलर को पहले फेस करना होगा नेक्स्ट वीक, और वो कोई और नहीं, वो है मेरी मित्र यानी कि बेली। बेली का आया काफी तगड़े वाला रिएक्शन। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या, भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब, जहां फिर से हमें शेन मैकमैन दिखाई देते हैं। इस बार दोस्तों उनके साथ एक बहुत बड़ा रेसलर था, साइज में बहुत बड़ा था वो, और उसका नाम था डब्बा काटो। डब्बा काटो ने दोस्तों वहां बहुत सारे रेसलर्स को हराया और इस तरीके से ये सेगमेंट हुआ खत्म। इसके ठीक बाद हमें जो नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है वो रिंग के अंदर देखने को मिलता है, जो कि था डॉकिंस बनाम एंजल गार्जा। तो इस मैच की बात करूं तो गाइस इसके अंदर हमें काफी मजा आया और एंजल गार्जा इसमें विजय रहते हैं। मैच के बाद दोस्तों जो नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है वो था मॉन्टेस फोर्ड का, जो कि फेस करते हैं दोस्तों अंद्रादे सियन अल्मस को। मैच के अंदर जो अंत था वो काफी कंट्रोवर्शियल था। किस तरीके से अंत आता है कि गाइस मॉन्टेस फोर्ड जो कि काफी अच्छी बढ़त बनाए हुए थे, अचानक से फेड आउट हो गए, कोलैप्स कर गए, एक तरीके से बेहोश हो गए और मैच नो कॉन्टेस्ट में खत्म हो गया। इसके बाद बैक स्टेज ये चीज दिखाई जाती है कि गाइस किसी ने जहर दे रखा है मॉन्टेस फोर्ड को, जिस पर दोस्तों बियांका ब्लेयर भिड़ जाती है वेगा से, ये चीज कह के कि कमीनी वो तू ही है जिसने मेरे पति को दिया है जहर। और इस तरीके से महिलाओं की ब्रॉल भी हमें देखने को मिली। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो थी दोस्तों सेथ रॉलिंस की एंट्री। तो सेथ रॉलिंस इसके ठीक बाद आगे रिंग के अंदर जहां टॉम फिलिप्स को परेशान करते हैं, ये चीज कहते हैं कि प्रीवियस वीक तने काफी गंदे तरीके से कमेंट्री की, जहां दोस्तों मर्फी को उनकी आंख फोड़ने को कह रहे थे, एक तरीके से ये उनका मतलब था। लेकिन समूआ जो आगे बीच में ये चीज बोले कि तू मेरे जो कोलीग है उसको कैसे छू सकता है, जिस पर हमें चीज देखने को मिलती है कि फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, यानी कि जो और सेथ रॉलिंस और मर्फी फिर से रिंग के अंदर घुस आते हैं डर के मारे कि पीछे से हो जाता है हमला। डोमिनिक फिर से दोस्तों वहां डंडा लेकर आ गए, यानी कि दोस्तों वो कैंडो स्टिक लेकर आ गए, दोनों की पिटाई करनी स्टार्ट कर दी। दोनों ने दोस्तों फाइट बैक करने की कोशिश तो की, लेकिन डोमिनिक ना जाने कौन सी घुट्टी भी कराए हुए थे, उन्होंने दोनों को गंदे तरीके से बीटा और सेथ रॉलिंस को 619 भी लगाया और अंत में दोस्तों स्प्लैश भी लगाए टॉप रोप के ऊपर से, जिसके बाद दोनों वहां से भाग खड़े हुए। रैंप के ऊपर दोस्तों सेथ रॉलिंस ने डोमिनिक के समर स्लैम चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। डोमिनिक दोस्तों बहुत खतरनाक लगे आज मुझे। बात की जाए दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस वो रखा गया था अंडरग्राउंड फाइटिंग के थ्रू। बात करूं किस तरीके से हुआ, सबसे पहले चीज देखने को मिलती है कि गाइस वहां रिंग के अंदर डॉल्फ जिगलर एक व्यक्ति को हरा रहे हैं, यानी कि दोस्तों अंडरग्राउंड फाइटिंग में उन्हें चोकआउट कर जाते हैं और उसके बाद दोस्तों वहां एंट्री हो जाती है आपके हर्ट बिजनेस की। ये चीज देखने को मिलती है कि एमवीपी कहते हैं कि वो नए करता धरता है इस थिंग के, यानी कि अंडरग्राउंड फाइटिंग के। जिसके बाद बॉबी लैशली जो है यानी कि जो सीईओ है हर्ट बिजनेस के, वो रिंग के अंदर उतर जाते हैं, उस रिंग के अंदर उतर जाते हैं और फिर एक एक करके रेसलर्स को पिटना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद उस ऑडियंस में जाकर वो कर देते हैं सभी की पिटाई, यानी कि ये तीनों कर देते हैं पिटाई। शेन मैकमैन आकर इस थिंग को सही बताते हैं और रॉ चली जाती है ऑफ एयर। तो कुल मिलाकर दोस्तों आज की रॉ काफी खट्टी मीठी रही। इस सेगमेंट की बात करो यानी कि अंडरग्राउंड फाइटिंग की, तो इसे काफी बुरा रिएक्शन मिल रहा है। लोग बोल रहे हैं कि ये क्या थिंग है, क्या ये चल रहा है, बट गाइस मेरे हिसाब से काफी कूल थिंग है, क्योंकि अभी आप देखें तो रॉ कहीं ना कहीं रेटिंग्स के मामले में पिछड़ रहा है। तो एक तरीके का एक्सपेरिमेंट किया गया, अच्छा हुआ तो सही रहेगा, यानी कि दोस्तों रेटिंग्स आई तो ये चलता रहेगा, वरना दोस्तों आगे जाकर इसे ड्रॉप कर दिया जाएगा। आपको दोस्तों आज की मंडे नाइट रॉ कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। कितनी स्टार रेटिंग देंगे मैं देखना चाहूंगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।